ठीक से लिस्ट देखकर मृत्युलोक से मनुष्यों को लाइएगा। पिछली बार की तरह गड़बड़ मत कर दीजिएगा। गड़बड़ हमसे नहीं, आपसे भी तो हुई थी। बिना वेरीफाई किए हुए आपने कई आदमियों को स्वर्ग के बदले नर्क और नर्क जाने वाले आदमियों को स्वर्ग का टिकट अलॉट कर दिया था। वो गलती भी आपके चलते ही हुई थी। आप ही नीचे मृत्युलोक में बिना लिस्ट वेरीफाई किए एक ही नाम और राशि के कई लोगों को एक साथ ले आए थे। जानते भी हैं आप कितना कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन? और आपने जो वकील को स्वर्ग भेज दिया था, उसके बाद उसे नर्क शिफ्ट कराने में दांतों तले चने चबाने पड़ गए थे। वो तो भला हो एक नर्क वाले मोटे क्लाइंट का, जिसके कारण वकील नर्क में ट्रांसफर हुआ। वो वकील बोल रहा था कि धंधे के लिए तो वो नर्क में भी चला जाएगा। ठीक है बाबा, मेरी ही गलती थी। अब जल्दी से पृथ्वी पर जाइए आप। एक पल भी देरी हुई तो अनर्थ हो जाएगा। बेटा महेश, ये कवि तो अभी कविता सुना रहा है, लेकिन इसकी अभी अकाल मृत्यु है। आओ इसे हार्ट अटैक देकर ले चलते हैं यहाँ से। मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं श्रोतागण, वीर रस की एक पंक्ति आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। अबे तिनके, एक हवा का झोंका आएगा तो न जाने किधर गिरेगा, लेकिन कविता पढ़ेंगे तो वीर रस की ही। वाह रे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। चल भाई, तेरे पास 3 मिनट है, निकाल ले अपनी वीर रस की भड़ास। सुन ले ओ यमराज, चैलेंज करता है तुझे कविराज। आया है तू मुझे लेने आज, मुझे अपने श्रोताओं पर है नाज। बेटा महेश, ये इसे कैसे पता चला कि हम इसे लेने आए हैं? हमारे डिपार्टमेंट का कॉन्फिडेंशियल वर्क कोई लीक कर रहा है क्या? हमें तो लगता है कि पृथ्वीवासी हमसे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है। तुझे हो ना हो अपने भैंसे पर, लेकिन मुझे अपने कलम पर है नाज। अरे तू क्या आएगा बनकर मेरा काल, मैं खुद आ रहा हूं तुमसे मिलने। अब तू अपने आप को संभाल। मालिक, ये कवि तो आपको ही टारगेट कर रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है, ये ले हार्ट अटैक और चल मेरे साथ। कवि मंच पर ही हार्ट अटैक के कारण लुढ़क जाता है। यमराज जी उसे लेकर बोरे में डालकर महेश पर लाद देते हैं और दूसरा टारगेट पूरा करने चल देते हैं। दूसरा टारगेट की ओर चलो बेटा महेश। मालिक, अभी तो कवि का जीवन 1.5 मिनट बाकी था। देखा नहीं, तिनके सा कवि मुझे ही चैलेंज कर रहा था। अब पड़ा है बोरे में। चित्रगुप्त जी से बोलकर इसे नर्क में भिजवाऊंगा, देखना तुम। जी मालिक, अगला टारगेट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का है। अच्छा, मेरा नाम ले लेकर लोगों को डरा धमका कर इसने बहुत संपत्ति बनाया है, लेकिन खुद कभी भी मेरी पूजा नहीं किया। ये तो बड़ा नमक हराम निकला मालिक। सेठ जी, आप निश्चिंत होकर रहिए। ये प्लान ऐसा है कि आपको यमराज भी नहीं कुछ कर पाएगा। हाँ बेटा महेश, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरा ही नाम क्यों लेते हैं। मालिक, इन्हीं लोगों ने आपको बदनाम कर रखा है। शायद इसी कारण आपकी पूजा मृत्युलोक पर नहीं होती। अच्छा, अभी इसे मजा चखाता हूँ। जीवन बीमा का प्लान बेचने वाले अपना बीमा तो करवा लेता। यमराज बीमा एजेंट को भी ब्रेन हैमरेज करवाकर अपने साथ ले लेते हैं। अगला नंबर एक डॉक्टर का रहता है। चलो अब कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिला जाए। जी मालिक, चलिए इन्हें भी ले लेते हैं। देखो भाई, तुम्हारे पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो यमराज ही इसका मालिक है। लेकिन इसको तो मामूली खांसी हो रहा है बस। डॉक्टर तुम हो या मैं? ये खांसी मामूली नहीं है। गले में फंगस, बैक्टीरिया दोनों ने एक साथ अटैक कर दिया है। लेकिन इसके लिए आपने कल्चर टेस्ट, HIV टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन, इतने सारे टेस्ट क्यों लिखवा दिए हैं? इसलिए आप लोगों को कहता हूं, अपने से डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करें। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्रिटिकल केस है पेशेंट का। चलिए अब काउंटर पर जाकर 2 लाख रुपया जमा करवाइए।
और 6-7 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिएगा। अब लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? आप एक बार ठीक से चेकअप कर लीजिए प्लीज। मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन की जरूरत होगी। मैंने अच्छे से चेकअप कर लिया है। जाइए पैसे जमा कर और पैसे का इंतजाम कीजिए। अपने पेशेंट का यमराज नहीं बनिए। देख रहा है ना बेटा महेश, किस तरह इन लोगों ने मेरा नाम बदनाम कर रखा है। इस डॉक्टर को तो अब एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब थक गया हूं मालिक। लास्ट शमशान से तांत्रिक को लेकर हम यमलोक चल देंगे। इस मुर्दे को मैं आज यमराज से छीन कर लाऊंगा। बक्कड़ चक्कड़ चामुंडा, ये लाश अभी तू खड़ा हो जा। गिद्ध चील कौवा और बाज, खदेड़ा जाएगा यहां से यमराज। अच्छा बेटा, मुझसे तो अच्छे अच्छे तांत्रिक भागते हैं और तुम हम ही को खदेड़ रहे हो। चल बेटा महेश, तेरा आज का कोटा पूरा हुआ। इस तरह यमराज कवि, एजेंट, डॉक्टर और तांत्रिक को लेकर यमलोक चले जाते हैं। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते उनका लिस्ट बदल जाता है। पता चलता है कि इन लोगों की जिंदगी अभी बाकी है। जो ओरिजिनल लिस्ट चित्रगुप्त जी ने दी थी, उससे यमराज का लिस्ट एकदम मैच नहीं कर रहा था। किसी तरह इसकी जानकारी उन चारों को लगती है तो चारों स्वर्ग और नर्क के गेट के पास आंदोलन करने लगते हैं। कौन है वो मक्कार? अविलंब करो उसको गिरफ्तार। ज्योति से ज्योति जला देंगे, मारने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। ओ कवि भाई, तुम्हें मल्टीविटामिन की जरूरत है, नहीं तो वेटिंग लिस्ट से निकल। यहां का कंफर्म लिस्ट में आ जाएगा। देख भाई कवि, तुमसे या जमाने से तेरी हालत छिपी नहीं है। हो सकता है हवा का एक झोंका तेरा अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक अच्छी पॉलिसी हमसे ले लो। तुम तीनों सुन लो, कोई भी जादू टोना, वशीकरण मंत्र, काल, यमराज, बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरी असीम शक्ति उन्हें परास्त कर देगी। अगर तुम मुझसे सेवा लेते हो, सेवा चार्ज मात्र 50,000 रुपए। पता तेलिया मसान, ऑपोजिट शमशान। वहीं दूसरी तरफ यमलोक में इसी बात को लेकर बहुत हंगामा चल रहा था कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है। चित्रगुप्त जी द्वारा बही खाता वहीं पलटने के बाद पता चलता है कि मृत्युलोक के एक अमेरिकी निवासी, जो कि एक सन की वैज्ञानिक है, उसने अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से यमलोक के बही खाता को हैक कर दिया है। ओह, अब क्या होगा? देखता हूं क्या हो सकता है। इन चारों को यमलोक लाए कितनी देर हुई है? 3 मिनट। पहले बिना समय गवाए इन चारों को मृत्युलोक छोड़कर आइए। अगर किसी ने अंतिम संस्कार कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। यमराज तुरंत उन चारों को लेकर महेश पर लाद कर मृत्युलोक पहुंचते हैं। और उन सभी को उनके उनके शरीर में वापस भेज देते हैं। उनके परिजन, जो उस समय रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उन्हें वह जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं। यमराज वापस यमलोक पहुंचकर सन की वैज्ञानिक यमलोक के बही खाते के साथ छेड़छाड़ किया है, इसलिए उस सन की वैज्ञानिक को दंड मिलना चाहिए। हम चाहें तो अभी के अभी उस सन की वैज्ञानिक और उसके टेक्नोलॉजी को नष्ट कर दें, लेकिन हमारा हाथ भी सिस्टम से बंधा है। उस सन की वैज्ञानिक को मजा चखाने के लिए आपको पृथ्वीलोक पर जाना होगा। यही ठीक रहेगा। मैं अभी ही अपने महिष को लेकर निकलता हूँ पृथ्वीलोक के लिए। रुकिए, ये नक्शा ले लीजिए ताकि उस वैज्ञानिक को खोजने में आसानी हो। उसका सारा बायोडेटा लिखा हुआ है इसमें। यमराज और महेश दोनों अपना अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं। यमराज जी अपना नाम यम्मू और महेश अपना नाम भैंसू रख लेता है। दोनों अमेरिका के हवाई द्वीप के एक निर्जन टापू पर वैज्ञानिक को सबक सिखाने के लिए पहुंचते हैं। सिक्योरिटी से बच बचाकर दोनों वैज्ञानिक के लैब के पास पहुंचते हैं।
तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। यह कौन है वहां? अंदर कैसे आ गए? सिक्योरिटी! हाय भैया, कैसे हो? अरे 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 भाई, तुम भी इंडियन हो का? हाँ भाई, हम हैं यम्मू और यह है महेश। वैसे तुम भारत में कहाँ से हो गार्ड भाई? अरे हम तो बिहार से हैं। वैसे तुम लोग कहाँ से हो भाई? ये तो गजब होई गवा, हम सब भी बिहार से हैं। अरे ला मर्दे, तनी खैनी खिला। बहुत दिन हो गईल आपन बिहारी खैनी खायल। अमेरिका में बिहारी जैसन खैनी कहाँ मिलेला? यहाँ के वर्जीनिया खैनी और सिगार में ऊ दम नहीं खे। ये बात तो 100% सही बोला रहा कि इहवा के खैनी में उहवा जैसन मजा ना बा। इला काल ही एगो चाचा से मंगाई ले बानी। इला हमार खैनी खा के देख, मर्दे खांटी बिहारी खैनी बा। आओ आओ, वेलकम। तुम दोनों की एक्टिविटी मैं अपने सुपर स्मार्ट कंप्यूटर पर मेन गेट से ही देख रहा हूँ। जिस तरह से तुम दोनों ने मेरे सिक्योरिटी और गार्ड्स को चकमा दिया है, मैं तुमसे मिलने को और बेचैन हो गया था। कैसा लगा मेरा स्वागत? अबे डागरा, हम आए हैं तुझे भेजने पागल खाना। ये ले तेरा पिंजरा। ओहो, इंटरेस्टिंग। ये ले, अब बच के दिखा। डागरा के हाथों में से एक रे निकलकर उन दोनों की ओर बढ़ती है, लेकिन पहले से तैयार यम्मू और भैंसू दोनों उस रे को अपने सुरक्षा कवच से बेकार कर देते हैं। कैसा रहा यमलोक का अंदाज? इसके बाद यम्मू बढ़कर सन की वैज्ञानिक डागरा को पकड़ लेता है और उसके दिमाग में पीछे से 2 नस को दबा देता है। ये ले भटके हुए मनुष्य, तू अब अपने बचपन के मजे ले। अब वह वैज्ञानिक अपना सारा मेमोरी भूलकर बच्चों की तरह ट्रीट करने लगता है। अल्ले अंकल, आपकी मूत के साथ मुझे खेलना है। अल्ले बाबा, मैं तो बफेलो की सवारी करूंगा। उसके बाद यम्मू और भैंसू पूरे लैब को जला देते हैं। अब हमें जल्दी से यमलोक की तरफ निकलना चाहिए। ये नादान मनुष्य कहीं हमारे पल्ले ना पड़ जाए। हाँ प्रभु, जल्दी विराजिए, हम लोग निकलते हैं। और वहां से यमलोक वापस आ जाते हैं। अब यमलोक का सारा सिस्टम पहले की तरह काम करने लगता है। क्यों चित्रगुप्त जी, मानते हो ना कि यम है हम? सब कुछ नॉर्मल करके सिस्टम सही कर दिया। जी प्रभु, तभी तो आप यमलोक के कर्ता धर्ता हो। आपकी जय हो।